उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि महारत हासिल है इन्हें भी एक्यूपंक्चर में। वहाँ पर कलकत्ता में इनका अच्छा एक्यूपंक्चर में जो इसको प्रशिक्षण भी कर रही हैं और साथ में इलाज भी कर रही हैं जनरल पब्लिक का। तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका प्रस्ताव, आपका स्वागत है। मैं ये पूछना चाहता था कि जो एक्यूपंक्चर थेरेपी है वो देश में इसका आम लोगों को क्या लाभ है? एक एलोपैथी है और एक्यूपंक्चर है, कैसे ये ज़्यादा है इफ़ेक्टिव है या उससे इफ़ेक्टिव है? किस प्रकार से इसका आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ऐसा है कि एक्यूपंक्चर हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो या होम्योपैथी हो या आप आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो, हर एक विधा मानवता की सेवा के लिए है। तो हर थेरेपी का कहीं एक प्लस है, कहीं एक माइनस है। तो कहीं जाकर एक थेरेपी जब रुकती है तब लोग उपाय खोजते हैं कि अब और क्या किया जा सकता है। दूसरी बात है, अगर कोई ऐसी थेरेपी है जहाँ पे आपका खर्चा बच जाता है, कोई ऐसी थेरेपी है जिसमें आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो इस विधाओं में एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का नाम बहुत फॉरवर्ड टू फॉर दिस ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आम व्यक्ति की भाषा में कहें तो एक्यूपंक्चर थेरेपी कैसे काम करती है? क्योंकि उनको इसकी अवेयरनेस अभी इतनी नहीं है, आप बताएं इसके बारे ये में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में समझें। एक मरे हुए आदमी में और एक जिंदा आदमी में जो अंतर है वही सबसे बड़ी बात है जो समझने की है। एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर ऊर्जा नहीं है, जिंदा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है। वही एनर्जी जैसे नदी अपने रस्ते से बहती है, वैसे ही ऊर्जा के अपने रास्ते हैं जिनको मेरिडियंस बोलते हैं। इन्हीं रास्तों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ आती है, कहीं पर ब्लॉकेज आते हैं, रुकावटें आती हैं, तब बीमारी आती है। अगर हम इन रुकावटों को दूर कर दें तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। यही लॉजिक है, यही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर बेस्ड है। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? क्योंकि देखो एलोपैथी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो एलोपैथी में आप दवाई खाओ, एक गोली सर दर्द गई घर में रखी है, खाओ और अब लगातार दर्द दूर हो गया। एक्यूपंक्चर में क्या ऐसा होता है? और एक्यूपंक्चर एलोपैथी और एक्यूपंक्चर को आप कैसे इसमें करेंगे कि ज़्यादा है? और आम लोग इसको क्या घर में भी यूज़ कर सकते हैं? कोई पॉइंट में क्या डॉक्टर महारत हासिल हो तभी हो सकता है? आपने कई सारे प्रश्न एक संग कर दिए, एक एक करके सबका उत्तर देती हूँ। किसी भी थेरेपी को ऊपर करना या नीचे करना ये हमारा काम नहीं है। हर थेरेपी की अपने बेनिफिट्स हैं। जहाँ एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन जो है सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड होती है कि ये इसका सिम्टम है, सर में दर्द हो रहा है, आप सर के दर्द को कम कर दो तो वो तकलीफ कम हो जाएगी। वहीं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की जो विधा है वो रूट कॉज पर काम करती है, क्योंकि अगर सर में दर्द है तो सर के दर्द के पीछे कारण क्या है। पेट में एसिड हो गई, गैस हो गई, उसके कारण सर में दर्द है। पीरियड्स की प्रॉब्लम है अगर फीमेल को, उसके कारण सर में दर्द है। कहीं और इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसके कारण सर में दर्द है, कोई चीज़ से एलर्जी है जिसके कारण सर में दर्द है। तो उन रूट कॉजेज़ का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो तकलीफ अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो रूट कॉजेज़ पर काम करना, उसकी बीमारी को जड़ से ठीक करना, ये इसका प्रिंसिपल है। दूसरा प्रश्न जो था आपका कि किस प्रकार लोग इसे घर घर में यूज़ कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर जहाँ पर निडल से काम करता है, सेम प्रिंसिपल्स पर एक्यूप्रेशर लोग जन के लिए, जनमानस के लिए है, जहाँ पर सिंपल तरीक़ों से, बीज से, कलर से, मैग्नेट से, इन तरीक़ों से भी लोग अपना सिंपल दबाव देकर भी उन्हीं पॉइंट्स पर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे पेन किलर्स हमारे मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी में अवेलेबल हैं, ठीक उसी तरीके से होम्योपैथी में आर्निका बोलकर दवा जो है वो पेन किलर की तरह काम करती है। उसी तरीके से एक्यूपंक्चर में हेगू बोलकर एक पॉइंट है जिसके ऊपर नीडल डालने से इट एक्ट्स लाइक एनाल्जेसिक, यानी दर्द को कम करने का काम करता है। अब अगर कॉमन पीपल इस पॉइंट पर नीडल नहीं डाल सकते हैं, नीडलिंग नहीं कर सकते हैं खुद, तो सिर्फ उस पर दबाव देकर भी उसका इलाज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो वेब है, इस पॉइंट पर हमारा LI4 या हेगो पॉइंट आता है। नाम न भी याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ लोकेशन पता होनी चाहिए। सिर्फ इस बिंदु पर अगर हमने जोर से प्रेशर दिया, कभी किसी को चोट लग गई, अब जैसे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, हो सकता है उसे कोई तकलीफ हो, कोई चोट हो, कोई दर्द हो, अगर कहीं पर भी दर्द है, सिंपल इस पॉइंट पर अगर हमने जोर से प्रेशर दे दिया, अगर एक्यूपंक्चरिस्ट आपके पास है, गेट द नीडलिंग डन। इफ़ एक्यूपंक्चरिस्ट इज़ नॉट अवेलेबल, आपने यहाँ पर दबाव दिया, 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम जोर से दबाव देने पर भी वो एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, यानी दर्द को कम करने का काम करता है। इट कैन बी डन ऑन बोथ द पाम,
और ऑन एनी ऑफ द पाम, एक भी हथेली पर आपने इस तरीके से बैक साइड में इस पॉइंट पर दबाव दिया तो वो काम करता है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल हैं जो एक साधारण आदमी, एक आम आदमी भी अगर उसे अवेयरनेस है, अगर उसे सिंपल चीज़ों का पता है, इन पॉइंट्स का पता है तो वो कर सकता है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी है जिसको एक्यूपंक्चर के थ्रू ठीक किया जा सकता है? थोड़ा उसके बारे में बताइए हम लोग। अगर जिस तरीके से आप एलोपैथी में पूछे कि किन किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, तो सिंस लोगों को पता है तो उन्हें पता है कि हर बीमारी का इलाज एलोपैथी में हो सकता है ना। ठीक उसी तरीके से एलोपैथी की तरह ही होम्योपैथी या एक्यूपंक्चर, अगर हम एक्यूपंक्चर की बात करें, सिंस हमारे पास अवेयरनेस नहीं है तो हम उसे कैटेगराइज कर देते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, ये ठीक हो सकती है, ये ठीक हो सकती है। बट ऑलमोस्ट हर बीमारी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ऑलमोस्ट हर बीमारी के ऊपर में काम किया जा सकता है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। एक लास्ट सवाल जरूर मैं पूछना चाहूँगा। आज आप लुधियाना में आए हुए हैं, एक क्या आज ओकेजन है, कहाँ पे आए हैं आज? मैं डॉक्टर कोटनेस हॉस्पिटल में हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ पर इंद्रजीत जी जो हैं वो मेरे गुरु समतुल्य हैं। डॉक्टर लोहिया भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, 49th एनुअल सेलिब्रेशन है, साथ में एक एम्बुलेंस का इनाग्रेशन होने जा रहा है। तो ये एक नया कदम और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारी उन्नति की तरफ, क्योंकि जब ये चीज़ें होंगी, जब इस तरीके से हमारे संग लोग जुड़ेंगे और लोगों तक इस चीज़ का प्रचार होगा, तभी ही यह थेरेपी हर व्यक्ति के हर घर में पहुंचेगी, और यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।